सॉरी। तो क्या हुआ क्या कि सॉरी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अभी हम जहाँ जर्मनी का कर रहे थे, ठीक है। जर्मनी का करने में उसमें क्या हुआ कि फाइनली क्या रियलाइज हुआ कि ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है उसने वुडरो विल्सन को इंस्पायर किया, ठीक है। तो वहाँ क्या था, खास बात है, अगेन कहा गया भैया इसको सिस्टमेटिक स्टडी करने की ज़रूरत है और इसके लिए सेपरेट डिबेट्स की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली इसको इस सिस्टम को देखा कर एडमायर की जर्मन सिस्टम फॉर इट्स प्रोफेशनलिज्म एंड रेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बातें वुडरो विल्सन को इम्प्रेस किया कि यहाँ पे कि शुड बिल्ड अ ट्रेंड मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रेदर देन बेस्ड ऑन पैट्रोनेज, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंच के लिए लेंगे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे 80s का है ना, ठीक। तो फ्रांस का लेते हैं। फ्रांस में भी सेम था। फ्रांस का क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज स्टेट किसके अंडर में, नेपोलियनिक लिजेसी कर सकते हैं उसको। अब प्रीफेक्ट जो था वहाँ का एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रिप्रेजेंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी रीजन, ठीक है। जैसे कि प्रीफेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे होता है ना कि तो वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा था एट द सेंट्रल लेवल हर रीजन में, एवरी रीजन में। तो डेफिनेटली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द सिस्टम ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 1880s under the French Third Republic was characterized by a strong, centralized legal uniformity and an elite civil service rooted in the legacy of Napoleon Bonaparte, ठीक है। उसके बाद हम एक और दूसरा इम्प्रेस किया था, उसका नाम था इकोले लिब्रे। अब उसको देख लेना कैसे लिखना है। हाँ, ठीक है। ठीक, ये है, ये पेरिस में है। तो बाय 1880s क्या हुआ, फ्रेंच वाज के क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। उसमें क्या फ्रेंच यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम होते थे यहाँ जगह, ठीक है। उस समय 1880 जब फ्रांस वाज ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स इन ए स्पेशलाइज्ड स्कूल, इसका नाम था ये, ठीक है। दिस स्कूल का क्या फोकस था, फोकस प्रिपेयरिंग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट, ठीक है ना। डिप्लोमेट्स और फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करते थे विद द मॉडर्न पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, उस समय से था, ठीक है ना। उसके अलावा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए क्या था फ्रांस में, इसको लिखना क्या है यार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए क्या था, अंडर द काउंसिल ऑफ स्टेट विच रेगुलेटेड द हाउ गवर्नमेंट एजेंसी वर्क, कैसे वर्क करेगा उसके लिए इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। तो ये शो कर रहा था एट दैट टाइम, सी द सिचुएशन एट दैट टाइम ड्यूरिंग 1880s कि हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी वाज डेवलप्ड, ठीक है। दैट शोड द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स इट्स ऑन लीगल
एंड इससे क्या हुआ, ये शो किया दैट कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम क्या है, ऑन लीगल एंड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, नॉट जस्ट पॉलिटिकल क्या थ्योरी। अब ठीक है, ये ऑल दीज थिंग्स फ्रांस और जापान दोनों का जो सिस्टम है, इसने वुड्रो विल्सन को इन्फ्लुएंस किया, एडमायर किया एंड फोर्स किया टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड टू कंपेयर विथ योर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस सिस्टम और दिस shaped his belief that US needed a specialized education and research in administration, laying the foundation of the public administration as a separate academic discipline. ये एक मिनट, यही नहीं था। सो ये अच्छा, वाई दिस मैटर फॉर द वुड्रो विल्सन, ये वुड्रो विल्सन के लिए क्यों मैटर क्या, क्योंकि ड्यूरिंग 1880s में क्या हो रहा था, यूएस सफर्ड कर रहा था क्या से, अभी मैंने बताया, बताओ। अरे भैया स्पॉइल सिस्टम, सो स्पॉइल सिस्टम में पॉलिटिकल करप्शन थे, अपॉइंटमेंट करप्शन, इनएफिशिएंसी, वही चीज़ों को लिए कहा गया, दैट्स जो सफ़र कर रहा था। तो डेफिनेटली ये मैटर करेगा वुड्रो विल्सन के लिए, वुड्रो विल्सन वाज राइटिंग द थिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए ओनली। ठीक है ना, एज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द गवर्नेंस इन यूएसए। ठीक है, हिज मेन एसे कंसर्न विद द यूएसए, सॉरी अमेरिका, जो भी है अमेरिका। ठीक है, और जर्मनी में उस समय क्या था, प्रोफेशनलिज्म था, मैरिट सिस्टम था, एक्सपर्टीज था। फ्रांस में क्या था, फ्रांस में सेंट्रलाइज सिस्टम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था, स्पेशलाइज ट्रेनिंग था। दिस क्या हुआ, दिस कंपेरिजन, उसने क्या किया, क्यूरियोसिटी के साथ उसने कंपेयर किया एंड दैट कंपेरिजन कन्विंस्ड किसको, विल्सन को दैट कि यूएसए नीडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड दैट इज मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस पेडलेटन एक्ट 1883 आया। ठीक है ना, लेकिन उसमें भी क्या हुआ था, 10% आया था, पूरा नहीं आया था। ठीक, तो ओवरऑल इन्फ्लुएंस क्या था इसका, इन सब चीज़ों से। ये दो स्टेट का ले तो जर्मनी का साइंटिफिक एंड मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी था, फ्रांस का सेंट्रलाइज सिस्टम था, विच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डीपली इन्फ्लुएंस्ड विल्सन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो था, जो सुपर ये डायरेक्ट कर रहा था। सो डेफिनेटली ही यूज दिस आइडियाज टू आर्गू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन यूएसए, प्रमोटिंग इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म एंड स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ठीक है, और सो